ये वजीरगंज विधानसभा की जनता को फुटबॉल बनाए हुए हैं दोनों मिलकर। पहले ए आता है, ए को आउट करिए तो बी आ जाता है, बी को आउट करिए तो ए आ जाता है। वजीरगंज विधानसभा की जनता ने सोचा है कि इनको क्लीन बोल्ड कर देना है, अब सी को लाना है। विकास की प्रगति की बात करते हैं आप, अगर आपकी सरकार आती है, आप आते हैं, तो फिर और क्या कुछ विकास होगा यहाँ पे? ममुरा नदी है यहाँ पे, एक 75 वर्षों से पुल नहीं था, वो हम लोगों ने इस बार एक युवा पर वजीरगंज विधानसभा की जनता ने विश्वास किया है। और हम किसी एमपी एमएलए के बेटे हैं नहीं कि हमको अनुकंपा मिला है, हमारे लिए जो भी है जनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, सियासी चुनावी एकदम सरगर्मी तेज़ है। तो वहीं आपको बता दें कि आज मैं मौजूद हूं गया ज़िले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में, और आज हमारे साथ मौजूद है चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको चिंटू भैया बुलाया या चितरंजन भैया बुलाया? जो आप बोलना चाहें आप बोल सकती हैं प्रेम से। क्या लगता है इस बार क्या आने वाला है, क्या होने वाला है? वजीरगंज कारण हम लोग जीतने वाले हैं, और इस बार एक युवा पर वजीरगंज विधानसभा की जनता ने विश्वास किया है। और हम किसी एमपी एमएलए के बेटे हैं नहीं कि हमको अनुकंपा मिला है, हमारे लिए जो भी है जनता है। वजीरगंज विधानसभा की महान जनता मेरे लिए देवतुल्य है, मैं उनकी ताकत से लड़ रहा हूँ। और जो बहन मायावती जी ने हम पर विश्वास किया है, तो मैं समझता हूँ कि वजीरगंज विधानसभा की महान बहुजन जनता समाज इस विश्वास को बरकरार रखेगी और बहन माया जी के वचन को कभी भी अधूरा नहीं जाने देगी। जी, पिछले बार आपने 11,162 वोट जीते थे, इस बार क्या लगता है कितने वोट्स आने की उम्मीद है? नहीं, मैं अभी ये नहीं देख रहा कि मैं कितना वोट लाऊंगा, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे समकक्ष कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाकी लोग वरिष्ठ हो चुके हैं, उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है और उन लोगों को काफ़ी बार परखा जा चुका है। तो जिनको बार बार परखा जा चुका है वो अब इस परख नली में आने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वजीरगंज विधानसभा की जनता इस बार नई विकास की गाथा लिखेगी। जो 11 तारीख को हाथी 2 नंबर पर है, और 2 का मतलब विक्ट्री है, यानी कि ये 2 है और 2 पर विक्ट्री है, यानी कि अब हम जीत से बस एक कदम दूर। विकास के बारे में आप बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, आप गांव में जा रहे हैं और विकास की प्रगति की बात करते हैं आप, अगर आपकी सरकार आती है, आप आते हैं, तो फिर और क्या कुछ विकास होगा यहाँ पे? देखिए, हमारे वजीरगंज में अभी ममुरा नदी है यहाँ पे, एक 75 वर्षों से पुल नहीं था, वो हम लोगों ने समाज के सहयोग से उसको बनवाया। वहाँ हर साल बच्चियाँ बरसात के दिनों में स्कूल जाया करती थी तो डूब के मर जाया करती थी। किसी महिला को रात में प्रसव पीड़ा हो या किसी तरह की बीमारी हो तो वो 13 किलोमीटर घूम के आता था। तो वजीरगंज बाजार की स्थिति, जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ रहा था तो बाजार बिल्कुल नाली में था, पता ही नहीं चलता था कि नाली में बाजार है कि बाजार में नाली है। उसके लिए संघर्ष किया। वजीरगंज मोड़ पर जो वजीरगंज चौक है उस पर शौचालय नहीं था, अभी आप देखेंगे तो वहाँ एक सुलभ शौचालय है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। इसलिए वजीरगंज विधानसभा की जनता जीतने के बाद जो लोगों ने नहीं किया वो चितरंजन कुमार ने बिना जीते ही किया है। इसलिए हमारा मकसद वजीरगंज को सुंदर बनाना है, वजीरगंज को सुरक्षित बनाना है, वजीरगंज को स्वच्छ बनाना है और समृद्ध बनाना है। अगर हम बिहार के चुनाव के बारे में बात करें तो अक्सर ये सुना जाता है कि, और कहा जाता है कि यहाँ पे लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, और जब भी अगर हम यहाँ के बारे में, क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे राजपूत लोगों का जो वो ज़्यादा है और आप भूमियार हैं, तो क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बहुजन जो हमारी पार्टी है वो बहुजन की है, और इस पार्टी के अंदर कोई भी जात पात का नहीं है। खास करके वजीरगंज में हाथी जो चुनाव चिन्ह है वो बेदाग है, उनका उम्मीदवार बेदाग है, इसलिए इसमें कोई दाग नहीं है। इसलिए अब मुझे मत देने के 10 कारण हैं, उनको मत नहीं देने के 10 कारण हैं, इसलिए उनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो वो जहाँ तहाँ उनको हुड आउट किया जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने आखिर 10 सालों में या 15 वर्षों में किया क्या है। ये वजीरगंज विधानसभा की जनता को फुटबॉल बनाए हुए हैं दोनों मिलकर। पहले ए आता है, ए को आउट करिए तो बी आ जाता है, बी को आउट करिए तो ए आ जाता है। लेकिन अब वजीरगंज विधानसभा की जनता ने सोचा है कि इनको क्लीन बोल्ड कर देना है, अब सी को लाना है। पिछली बार 19 पार्टियों को आपने पीछे छोड़ दिया था, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार तो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आने वाले समय में क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? मैं यहाँ के वजीरगंज विधानसभा की सम्मानित जनता से यह मैं कहना चाहूँगा कि एक युवा आपके लिए लड़ रहा है और आप इसमें भरपूर मदद करें। आप देखेंगे कि विकास की नई गाथा वजीरगंज में लिखी जाएगी और एक युवा के संघर्ष को याद किया जाएगा भविष्य में।
आप एक इतिहास रचेंगे जिसको पूरा बिहार देख रहा है। वजीरगंज विधानसभा के चुनाव बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो स्टार प्रचारक है वो वजीरगंज विधानसभा की जनता है। वो यहाँ कितने आए और आते हैं और पता भी नहीं चलता, कुर्सियाँ खाली रह जाती है। तो यहाँ किसी का जादू चलने वाला नहीं है। यहाँ जो जादू चल रहा है वो हाथी का जादू चल रहा है, और हाथी अपने वजन से सबको मसलते हुए निकल जाएगी। तो आपने चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को सुना। आज हम वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ पे हमने उनसे बात किया है, उन्होंने विकास की बात की है। अभी तो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि बिहार की जो जनता है, वजीरगंज के जो लोग हैं, वो अपनी जाति से उठकर है जो विकास के नाम पे वोट देते हैं या फिर किस चीज़ पे वोट देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के लिए साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।